न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। नागपुर मेडिकल महाविद्यालय में करोड़ों की हेराफेरी। 15 मई से भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में मेडिकल नागपुर के सभी संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। संदेश पर आई कोरोना महामारी जैसे आपदा के समय अपने परिवार की परवाह किए बगैर मेडिकल कॉलेज में दिन रात ड्यूटी पर हजारों कोरोना मरीज की जान बचाने वाले संविदा कर्मचारी के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि मेडिकल प्रशासन की ओर से इन कर्मचारियों को बिना न्यूनतम वेतन दिए महज 6 से 7 हजार में गुलाम मानकर ठेकेदार की ओर से काफी आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। 500 से अधिक चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त है और इन कर्मचारियों को इस भर्ती में कोई स्थान नहीं दिया गया है। निर्देशालय के अनुसार सिक्योरिटी नागपुर को लेकिन मेसर्स अभिजीत इंटेलिजेंस सिक्योरिटी नागपुर कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला मासिक वेतन माननीय श्रम विभाग श्री सोलोया द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने जब वेतन की जांच के लिए मेडिकल जांच कराई तो पता चला कि कर्मचारियों को अब तक 94 लाख रुपए से भी कम वेतन दिया गया। इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने पर 15 मई से संगठन की ओर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन अनुपस्थिति के कारण उपरोक्त सभी मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर इन सभी कर्मचारियों के उपस्थिति में 15 तारीख से मेडिकल कॉलेज के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। इसमें कर्मचारी निर्मला कामले, रंजना मुसड़े, उत्तरा द्विवेदी, शोभा मसराम, पूनम चेड़गे, संगीता डोरलीकर, स्मिता चौरसिया, रवि सावंत ये सभी कर्मचारी यहाँ धरना दे रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। मैं रूपाली सुनील श्रीखंडे हूँ, अभिजीत कंपनी में काम करती हूँ। पूरे 8 साल कंप्लीट हो गए हैं, पर हमारे ऊपर ये जो है हमारे सुपरवाइज़र हुए कंपनी वाला मालिक बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं। इस बार तो पेमेंट भी नहीं डाला 2 महीने से, और हमारे वार्ड के लोगों ऐसे हमारे अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा कि सालों साल का इंडियन भर के ला रहे क्या क्या ये कर रहे हैं। ये पोछा लगाओ वो पोछा लगाओ, 10 दिन का काम 1 दिन में करवा ले हैं। ऐसे रोज का काम कर रहे हैं। क्या करेंगे, कहाँ पे जाओ हम? खाने के लाले पड़ रहे अभी, और उसको ही और 3 महीने का बढ़ा के दे दिया है। अभी बोलता है ख़त्म हो गया, नोटिस लगा देता है गवार कर, और उसको ही मिल रहा है। क्या दिन का काम चालू है, उधर जाते इधर जाते, हम कहाँ किसके पास जाए बताओ आप। और हम कोरोना में काम किया, कोरोना में हमने झाड़ू भी लगाया, पेशेंट की सेवा भी की, हाँ लैट्रिन बाथरूम भी किए। जब अभी गवर्नमेंट की भर्ती आ गई तो एग्ज़ाम दो, 10वीं नापास है वो नहीं चलेगा। हाँ शिक्षण का डाला, इसका डाला, वयोगट डाला, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मैं यूनिटी सिक्योरिटी फोर्स में 12 साल से काम कर रही थी। हमें 2 घंटे पहले नोटिस दिया गया कि आप काम बंद कर दो। 1 मई रोज ही आना नहीं करके बंद कर दिया, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ऐसा होता है क्या? कानून ये बोलता है कि आप मैक्सिमम 1 महीने का तो नोटिस देना चाहिए था हमको। 1 महीने का नोटिस दे, 2 घंटे पहले आप डिसाइड कर रहे हो और निकाल दे रहे हो। जब कोरोना काल में हमने इतनी मेहनत करी, सबसे पहले गेट पे हम खड़े रहते थे, हमको फेस करना पड़ता था। आया समय तो पेशेंट को लेके ही जाना पड़ता था। पेशेंट के नातेवाईक खुद उनको खाना नहीं दे सकते थे तो हम ले जाके वो पेशेंट को देते थे। हम पूरे गायनिक वार्ड में थे, डिलीवरी के समय में पूरा हमने काम करे, और 2013 में हमसे काम करवा रहे हैं ये लोग। हम इतना काम करे, हमारे बच्चे पॉजिटिव आ गए। हाँ हमारे घर में हमको बस्ती में लोग आने नहीं देते थे, उस समय हमसे काम करवा लिए इन लोगों ने। और अभी बोलते हैं कि आप सक्षम नहीं है काम करने के लिए। क्यों नहीं है हम सक्षम? अभी आप पढ़ाई की लिखाई की और डाल रहे हो। जब कोरोना काल में आपने MS वालों को क्यों नहीं बुलाए? जब गवर्नमेंट की भर्ती बुला रहे हो आप, तब क्यों नहीं बुलाए? जब महामारी आई थी, महामारी में हमसे काम करवा लिए, हमने अपने जान पे खेल के पूरा काम किया रहे। और आप बोल रहे हैं 1 मई को हमको उन्होंने पूरा काम बंद करवा दिया। अब हम घर में क्या खाए पिए? 12 साल से हमने मेहनत करे, और ठेकेदार कंपनी का बोल रहा है कि हम नहीं, उन्होंने हमारे साथ पूरा फ्रॉड कंपनी कर रही है। ये गवर्नमेंट की और यहाँ के ठेकेदारों की पूरी साझगांठ है, और हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज हम अपना घर कैसे चलाए? बच्चों की एडमिशन आ रही है, कैसे पढ़ाई लिखाई करें? एक जन भी ध्यान नहीं दे रहा है। गरीबों के लिए कोई ध्यान नहीं देता है, सब पैसे वालों के ही तरफ ध्यान देते हैं।
पेमेंट 6,000 4,400 में 12 साल से हमने काम करा, 6 साल में, और 6 साल में फिर उन्होंने 6,000 बढ़ाए। अभी हम क्या करें? 6,000 में इतनी मेहनत करने के बाद भी आपने उठा के दूध से मक्खी कैसे उठा के फेंकते वैसे कर दिए। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आने के बाद अभी हम किसके तरफ जाए? गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, हाँ ठेकेदार ध्यान नहीं दे रहे, तो अभी हम हमारी पुकार किसके तरफ लगाए? हाँ, हमारे अकाउंट में फ्रॉड हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक से हमारे अकाउंट खोले गए, कोरे कागज पे सही ली गई है, और हमारे एटीएम और पासबुक हमारे ठेकेदार ने अपने पास रखे। आज हमको पता चल रहा है, हमारे मैसेज आ रहे 21,000 के, 17,000 के। अभी हम क्या करें? किसके तरफ जाए? अभी हम पुलिस कंप्लेंट करने जाने वाले पुलिस स्टेशन में, और हम गरीब लोगों को पूरा खाने के वादे। हम ज्यादा से ज्यादा विधवा महिलाएं काम कर रही है, अकेले के भरोसे घर कैसे चलाए? हम हमारे बाल बच्चों को कैसे पढ़ाई लिखाई करे? प्रशासन सोया पड़ा है, अधिकारी सोए पड़े हैं, कोई ध्यान देना नहीं, कोई सब लोग हाथ ऊपर करके बोल रहे, सबने हाथ ऊपर कर दिया। तो अभी हम अपनी पुकार किसके तरफ लगाए? नमस्कार, मेरा नाम पूनम चाड़िया, मैं यूनिटी सिक्योरिटी फोर्स में 2014 से ज्वाइनिंग हूँ, और ये हमारे 107 लोग एक में से हमको निकाला गया है। एक में से हमारे हाथ में रिजाइन लेटर दिया गया कि हम ये एक में से ड्यूटी पे नहीं चढ़ेंगे, और अभी हमको 3 दिन से ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं। हम ये पेशेंट्स के साथ हम यहाँ बैठे हैं कि हमको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ रहा है, क्या क्या सहन करना पड़ रहा है, ये आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। हम आप देख सकते हो हमारी अवस्था क्या हुई है। और अभी आप लोग को लगता है कि एजुकेशन के अनुसार हम कैपेसिटर नहीं है ड्यूटी के लिए, तो अभी दिन सर ने कैपेसिटर लोग रखे हैं, तो कैपेसिटर लोग रखने के बाद दिन सर को अटक क्यों हुई 15 दिन में उनकी ड्यूटी के अंदर? पहले तो नहीं हुई थी, हमने ड्यूटी किया तो हम साफ सुथरा रखा पूरा उनको। आज 15 दिन में आपने सीखे पढ़े लोग रखे, तो क्यों आपको कैद करके लेके जाना पड़ा? बताओ, 15 दिन में तो आपकी ये औकात दिखा दी उन्होंने। फिर हमारे तो हम तो अच्छे हैं उनसे, बिना कम पढ़े लिखे भी है, तो अभी भी आज तक हमने बराबर ड्यूटी की। ये तो पढ़े लिखे आए लाए, तो आपने क्या कर लिया? देखो ना मेडिकल के अंदर, आप जाके देखो क्या अवस्था है। और हम थे तो क्या अवस्था थी? हम लोग रहते थे तो पूरा बरामदा खाली रखो, आदमी नहीं आना चाहिए, औरत ये नहीं होनी चाहिए, एक भाई के पास एक ही भाई रहनी चाहिए। अभी कहाँ है? अभी कहाँ? जाके देखिए, आप सर्वे करिए, आइए दिन सर बोलना, देखिए अभी सर्वे करिए अपने वार्ड में। अभी हमने 3 दिन से आंदोलन किया है, हमको 7 दिन तक हम रुकेंगे। 20 तारीख की राह है, 20 तारीख तक अगर देवेंद्र फडणवीस जी आएंगे, वो क्या निर्णय लेते हैं हम निर्णय सुनेंगे, नहीं तो हम अमरण अपोषण पे बैठेंगे। यहाँ पे हम अपने बच्चे लेके सब लेके यहाँ पे बैठेंगे, मर क्यों नहीं जाते हैं? हम नहीं हटेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बन रही है MNS न्यूज टीवी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार।